नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बास का बाकी पुल का किला ढहा, अभिजीत दीप के हिसाब देने को तैयार। साथ ही उन्होंने मांगा, अपने नेता का डिग्री दिखाओगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, जब नहीं तो सिंहासन हिलेगा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अयोध्या मामले में खामोशी बरती और छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन और AK-47 के जवाब में माफ़ी मांगने के बजाय उल्टे छात्रों से माफ़ी मंगवाया और संसद से गायब रहने पर पेपर लीक विधेयक पास हुआ और अन्य कार्रवाई चलती रही, लेकिन प्रधानमंत्री संसद से भागते फिरते रहे। पेपर लीक बिल प्रधानमंत्री गृह मंत्री के अनुपस्थिति में पास तो हो गया, विश्वसनीयता के साथ लागू करेंगे। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के संसद से गायब रहना लोगों के आत्मविश्वास को डगमगा गया। बिहार के बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर ने जीत लिया और दतिया का चुनाव नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार न रहते हुए एक बार फिर हार गए और गुजरात का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। लेकिन चुनाव जो देश का रुख बदलेंगे वह है दतिया का चुनाव और बांकीपुर, जहां बिहार लोकतंत्र की जननी है, देश को एक बार फिर लोकतंत्र का राह दिखाई। बिहार में जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज, AK-47 चले और प्रशांत किशोर शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे पर बाजी मार ली। हार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए लोकसभा से वह जिस प्रकार से पलायन कर रहे हैं, लोगों को भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हमारी आवाज़ संसद विधानसभाओं में उठाएंगे। स्रोत के जांच की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि 60 से 65 हज़ार के नौकरी वाले पिता अपने बच्चे को बोस्टन विश्वविद्यालय में कैसे पढ़ा सकते हैं। RTI कार्यकर्ता सूरत, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिक्कत यह है कि गरीब और दलित वह बोस्टन यूनिवर्सिटी से कैसे पढ़ सकते हैं। बोस्टन वह शहर है जो आज़ादी की अलख जगाता है, जहां से अमेरिका की आज़ादी की नींव पड़ी। टी पार्टी के बाद अमेरिका की आज़ादी की पहली चिंगारी सुलगी, जिसमें बंदरगाह के जहाज़ों पर से चाय को लूट लिया गया था। वहां अमेरिका से पढ़े अभिजीत दीप के भारत में छात्रों के परीक्षा की शुचिता पर आवाज़ उठाई। पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है लाठीचार्ज, पैलेट गन और AK-47 छात्रों पर चलाने के मामले में। प्रधानमंत्री नीट पेपर के लीक होने से आत्महत्या करने वाले छात्रों को न तो श्रद्धांजलि दी है, न ही माफ़ी मांगी है। उल्टे वह छात्रों से माफ़ी मंगवा रहे हैं जो उनके पुलिस छात्रों पर बर्बरतापूर्वक न केवल लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाए, बल्कि अमानवीय व्यवहार भी छात्राओं के साथ किए। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात से कार्यकर्ता महाराष्ट्र सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी अभिजीत दीपके के पिता आय की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही एक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने बेटे को विदेश में महंगी शिक्षा का खर्च कैसे उठा सकता है। सवाल उठाने वाले अमित तिवारी, CJP के अध्यक्ष अभिजीत दीपके दलित पिछड़े का बेटा कैसे बोस्टन पहुंच गया और कांग्रेस जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए
जंतर मंतर पर सफल आयोजन किया। यही अमित तिवारी न तो चंदा चोरी पर आवाज़ उठाए, ईडी सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन एक दलित पिछड़े छात्र को आगे बढ़ते शिक्षा न पाने पावे, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। दीपके ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं छात्रवृत्ति का पत्र और शिक्षा ऋण दिखाने के लिए तैयार हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि आम घर का लड़का, वह भी दलित पिछड़ा, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटा है, तो इन लोगों को शिक्षा से इतनी समस्या क्यों है? समस्या यही है कि दलित पिछड़े का नेता कैसे शिक्षा पा गया। पेपर लीक, एनएसएफ, महंगी शिक्षा व्यवस्था, कमज़ोर वर्गों को शिक्षा का, रोजगार का अधिकार छीन लेने का मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। देश के संस्थान अडानी अंबानी को सौंपे जा रहे हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने से पहले नौकरी की भी बात उठा दी है। अभी तक तो केवल वो शिक्षा लेने की बात करते थे, लेकिन अब वह केंद्र सरकार में खाली पड़े नौकरियों को जारी करने की भी बात कह रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में 8 अगस्त को होना है। यहाँ सीजीपी के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। पेपर लीक कानून भी संसद में पास हुआ। 20 जुलाई के लाठीचार्ज के बाद पैलेट गन, AK-47 के समझौते के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पुलिस छात्रों के घर पर दबिश दे रहे हैं। राहुल गांधी ने नौकरी का मुद्दा लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। प्रयागराज वह शहर है जहां नौजवान अपने सपनों की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, इंतजार करते हैं। पेपर लीक ने उनका आज छीन लिया, रुकी हुई भर्तियों ने कल छीन लिया। दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर पैलेट गन, लाठियां चलाई गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हक की बात की। हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, जवाबदेही चाहिए। नौकरी दीजिए, नहीं सिंहासन हिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यह संविधान।